मैं डॉक्टर व्यास, आप हम सब लोगों में सबसे वरिष्ठ, मैं एक दो चीज आपसे और समझ लूं। ये ये कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे ये समझ में आता है कि पॉलिटिकल सिस्टम ही इसको ठीक कर सकता है। जो जो पब्लिक लाइफ में लोग हैं, जो सिविल सोसाइटी है, उनका उनका काम जन जागरण होता है, लोगों को सेंसिटाइज करना होता है। लेकिन उसके बाद तो व्यवस्था परिवर्तन, अगर अगर शिक्षा व्यवस्था का परिवर्तन करना है तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी ही करेंगी। लेकिन पहली बार मुझे एक चीज ये लग रहा है कि एक दो एक्सेप्शंस छोड़ दीजिए, एक दो मैं इसलिए कह दे रहा हूं क्योंकि वो एक हर एक का अपना अपना कुछ होता है और उसको कह के वो ना करें। लेकिन अभी तक अ, सारी विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टीज और बच्चों के बीच में कहीं भी मैंने ये नहीं देखा कि दे आर एट क्रॉस पर्पसेस। राहुल गांधी जब कहते हैं वो उनकी पूरी सारी बातें से सहमत, 100% सहमत होते हैं। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ये डिमांड है, वो कोई अपनी डिमांड नहीं रखते हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि जो बाकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो इसमें ठीक से हैं, बारिंग बीजेपी। और अंतिम बात में एक और कह के आपसे कर लूं कि एक पप्पू बनाने के लिए राहुल गांधी को, जैसा एस्टिमेटेड है, कल मुझसे जावेद अंसारी साहब कह रहे थे, कुछ 7,500 करोड़ से ज्यादा पैसे लगे थे पप्पू 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 बनाने के लिए। लेकिन इस जेंजी ने तो एक 5 सेकंड के अंदर 56 इंच का छोटा बंदर उसने ऐसा नारा दे दिया है कि वो अब चिपक गया है। और दूसरा लाइन आपको कहने की जरूरत नहीं। आप फेरी वाले से पूछ लीजिए, आप किसी बच्चे से पूछ ले 56 इंच का छोटा बंदर, वो अपने आप बता देगा कि कौन छोटा बंदर। तो ये जिसको 7,500 करोड़ करोड़ रुपए लगे, वो एक वहां पे एक बच्ची है 19-20 साल की जिसका भी इंटरव्यू आया, उसने वो एक 2 बार एक्शन कर दिया। वो शायद 10-20 सेकंड का वीडियो है टोटल, और मामला लग गया। तो ये शायद क्रिएटिविटी और ये जो रीच है, इसको मैच कोई पॉलिटिकल पार्टी। तो मैं ओवरऑल जरा आपसे समझना चाह रहा हूं कि ये लोकसभा तो खत्म हो गई, अब जेंजी को तो आप कैसे काबू में करेंगे? क्योंकि 76 करोड़ हैं ये, 29 वर्ष से कम वाले 76, आधी आबादी से कम, से ज्यादा। हिंदुस्तान की जो टोटल आबादी उसका आधी से ज्यादा ये 29 साल से कम वाले बच्चे हैं। डॉक्टर व्यास, क्या है कोई रोड मैप? देखिए आनंद जी, पहले तो मेरे सब साथियों को मेरे नमस्कार, दर्शक मित्रों आपको भी मेरे नमस्कार। मैं बिल्कुल बिंदुओं को लेकर बात करूंगा क्योंकि पैनल काफी बड़ी है, काफी विद्वान लोग हैं पैनल पे, ज्यादा समय नहीं लूंगा। पहली बात, मैं राम से सहमत हूँ, गांधी विचार उसको लेकर मैं करीब गत 15 साल से हर साल 5,000 युवाओं के साथ संपर्क करता हूं और ये एक छोटी सी बुकलेट मैंने बनाई है गांधी विचार के ऊपर, वो उन्हें देता हूं कि गांधी विचार आज की तारीख में कितना प्रस्तुत, कितना अप्रस्तुत। और मैंने कहीं भी ऐसा नहीं पाया कि ये लोग गांधी विचार से नहीं जुड़ते। ना कंट्रारी, गांधी विचार की बात करने से अच्छी तरह जुड़ते हैं। तो ये एक मुद्दा हुआ, तो उसमें काफी दम है और वो दम आज भी दिख रहा है। दूसरी बात है, देखिए समझ लीजिए कि इनकी मंशा क्या थी। ममता बनर्जी को ध्वस्त करने के बाद इन्होंने जिस तरह से बेशर्मी से एक कृत्य शुरू किया था कि एमपीज को उठा लाओ और कैसे भी तोड़ मरोड़ के अपनी संख्या बना लो, चूंकि कुछ परिवर्तन वो कॉन्स्टिट्यूशन में मैं मानता हूं करने वाले हैं और उसके लिए इनको 2/3 संख्या जरूरी थी। मगर ये सब में चे गुवेरा आड़े आ गया। चे गुवेरा का पहला प्रिंसिपल है, डेंजर टू द लाइफ कम्स फ्रॉम द डायरेक्शन लिस्ट एक्सपेक्टेड। आपको जान का जोखिम जहां से आपकी अपेक्षा भी ना हो उस दिशा से आता है, और ये जेन जी और जेन अल्फा से निकल आया। अब इसका शमन करना इनके हाथ में नहीं है। चौथा मुद्दा, आपने सही बात कही कि शिक्षण व्यवस्था बदलनी है, कोई भी व्यवस्था बदलनी है, सरकारों के जरिए ही, एक अपैरेटस के जरिए ही बदलनी होगी। मगर हमारे यहाँ चुनी हुई सरकारें अपने आप को भगवान मानने लगती हैं। वो ये सोचती है कि हम पावर सेंटर है, वी आर फेवर गिवर्स, फेवर डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब चाइना में
एक सबसे बड़ा इस देश में अगर वर्ग खड़ा करने वाला कोई हथियार अभी चालू है तो शिक्षा है। अमीरों के बच्चे एक तरह की शिक्षा पाते हैं, गरीबों के बच्चे दूसरे तरह की शिक्षा पाते हैं। अभी चाइना ने जो सुधार किया है, दे हैव मेड एनी एजुकेशन फॉर प्रॉफिट पर्पस टैक्सेबल। पहले तो परमिशन ही नहीं देते, मगर अगर आप करते भी हो तो उसपे हैवी टैक्सेस है। तो मैं मानता हूं कि जब तक आप कॉलेज एजुकेशन तक की पूरी व्यवस्था एक ही छत्र के लिए नहीं लाते, चाहे वो अंबानी का बेटा हो या अदानी का बेटा हो या किसी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले का बेटा, शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था सबके लिए एक ही होनी चाहिए। ये वर्ग भेद को निकालना होगा तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, नहीं तो आप वर्ग भेद खड़ा कर रहे हैं। तो ये जो हो रहा है ये मैं मानता हूं कि होना था, क्योंकि एक हद तक तो इनको सह लिया देश ने, एक हद तक इन्होंने जो भी किया चल गया। निर्लज्जता से इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग किया, आर्मी के यूनिफॉर्म में अपने पोस्टर लगवाए, आपने तोड़फोड़ करके ऑपरेशन लोटस चलाया, जो भी किया आपने, एक मुद्दा एक ही था, सत्ता हमारे हाथ से नहीं जानी चाहिए। तो अब ये हिरण्यकशिपु जैसा हाल हो गया है। हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा था कि मैं रात को न मरूं, दिन को न मरूं, घर में न मरूं, बाहर न मरूं, धरती पे न मरूं, आकाश में न मरूं, लोहे से न मरूं, कोई हथियार से न मरूं या धातु से न मरूं। तो नृसिंहदेव ने ये सब उसका दिन रात संध्या का समय और बिल्कुल दौड़ के वो मध्य में बैठ के उसको फाड़ डाला। ये जेन जी और जेन अल्फा जो कर रहे हैं, ये हिरण्यकशिपु वृत्ति का छेद है। और हिरण्यकशिपु वृत्ति परमानेंट नहीं चल सकती, न चलेगी। तो मैं मानता हूं कि ये लॉजिकल एंड तक जाएगी, मगर जाते जाते वो कितना नुकसान करेगी ये देश को, ये भी एक मुद्दा है जो हमें सोचना होगा। ये लोग ऐसे, हम अगर समझते हैं कि जंतर मंतर ये 2 में जाएंगे और बोलेंगे लो भाई हम हट जाते हैं सत्ता से, जिस तरह की सत्ता आपको चाहिए बना लो और देश को जिस तरह से चलाना है चलो, ये नहीं होना है। ये अंग्रेजों से भी ज्यादा दमनकारी वृत्ति रखने वाले लोग। तो ये आप अगर समझ के चलते हैं कि अपनी मर्जी से हट जाएंगे तो नहीं हटेंगे, मगर इनके सामने जो फोर्स है, करीब 80 करोड़ 77 करोड़ का आपने आंकड़ा दिया, वैसे भी 35 साल से कम उम्र की इस देश में 70% पॉपुलेशन है। तो जब वो लोग किसी मुद्दे को पकड़ लेते हैं, तब इतने बड़े मास को आप न सत्ता से प्रभावित कर सकते हैं, न लालच से प्रभावित कर सकते हैं, न भय से प्रभावित कर सकते हैं, किसी तरह प्रभावित नहीं कर सकते। तो अब वो मुद्दा उनके हाथ से निकल गया है, चाहे कुछ भी कर ले, चाहे जनगण मन गाए न गाए, तिरंगा यात्रा निकाले न निकाले, तो वंदे मातरम पूरा गाए या वंदे मातरम के 2 स्टैंजा गाए, कुछ भी करे, दे आर फाइटिंग अ लूजिंग बैटल। मगर उसके बाद की जो व्यवस्थाएं होगी, वो व्यवस्थाएं भी ऐसा ना हो कि कहीं जाके नवनिर्माण के बाद की जो व्यवस्थाएं, they brought to the surface more corrupt leadership than what was existent and what was sent out by नवनिर्माण और जयप्रकाश मूवमेंट। तो ये एक चिंता का विषय है। जो हो रहा है वो होना था, नृसिंह अवतार का अवतरण होना निश्चित था, अब वो हो गया है। तो ये मेरा मानना है कि नाउ नो गोइंग बैक। ये इनको ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जो भी कर्तव्य वो कर रहे थे, चाहे ज्ञानेश कुमार की और चाहे और किसी की, पैसों की, लालच की, सीबीआई, ईडी, ये सब नाकामयाब हो गए और ना आने वाले समय में उसकी कोई अहमियत रहेगी। और मैं एक बात की मैं तो बहुत मानता हूं कि ये शिक्षा जो व्यवस्था है, उसमें प्राइवेटाइजेशन को बिल्कुल बेरहमी से उसको उसमें से दूर करना चाहिए। हर बच्चा इस देश का एक ही तरह की, एक ही स्टैंडर्ड की,
एक ही क्वालिटी की शिक्षा पाने का अधिकारी है। आपके पास ज्यादा पैसा है, इसीलिए आपके बच्चे वेकेशन में दुबई जाए या सिंगापुर जाए या नायग्रा फॉल देखने जाए, और मेरे पास कम पैसे है इसलिए हमारे बच्चे मुंह में उंगली रख के बैठे रहे, ये नहीं चलेगा। शिक्षा का पैसा भी देश का पैसा है। तो ये जो शिक्षा का जो निजीकरण किया है गुजरात में, तो एक तरह के ठेके खुल गए हैं। ये जो गुजरात मॉडल की आप बात करते हैं ना, मैं एक एक गिना सकता हूँ आपको कि एक तरह मैं क्योंकि शुरुआत से, जब से मैं मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन करके बाहर निकला, तब से शिक्षा से जुड़ा रहा हूँ। मैं सरकारी नौकर रहा, जो भी रहा, पॉलिटिशियन रहा, मगर मैंने 2007 तक पढ़ाना नहीं छोड़ा था। और आज भी मैं किसी भी कॉलेज में निशुल्क गेस्ट लेक्चर लेने के लिए मुझे बुलाते हैं, जाता हूँ, मेरे खर्चे से जाता हूँ। तो ये शिक्षा इसका बेस है। और जब तक शिक्षा में समानता नहीं लाते, तब तक आपको ये जो एक वर्ग भेद है, एक नया वर्ग आप खड़ा कर रहे हैं, एक वर्ग आप मिटा रहे हैं और दूसरा वर्ग खड़ा कर रहे हैं। तो इसका भी आपको कुछ सोचना होगा। बाकी इनका जाना तय है। अब वो द डेंजर टू द लाइफ केम फ्रॉम द डायरेक्शन लीस्ट एक्सपेक्टेड, वो हो चुका है और इसमें इसको बचा नहीं सकता।